बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक equations and polar coordinates। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक है पैरामेट्रिक इक्वेशन और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा जो दो इक्वेशन आपस में जब दो फंक्शन आपस में आ जाएं तो वो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे? A pair of equations for example x is equal to a f of x, y is equal to a g of x। अब x हमारे पास एक वेरिएबल है जो इसी फंक्शन को कंटेन कर रहा है। अब ये x जो है ये चेंज भी हो सकता है, ये कभी थीटा भी हो सकता है, कभी t भी हो सकता है। मुख्तलिफ फंक्शन मुख्तलिफ वेरिएबल होता है जो एक पैरामीटर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आर called parametric equation। तो जब दो फंक्शन आपस में आ जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। और अब इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम स्टडी क्यों करते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन आर स्टडी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर स्टडी the motion of an object। ठीक है, moving in the plane। पैरामेट्रिक इक्वेशन किस चीज़ को स्टडी करता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है। इन दिस एप्लीकेशन टी, अब ये एक वेरिएबल है टी के नाम से, इज़ यूजुअली टाइम या डिनोटेड टाइम एंड। अब ये कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा है? इस एप्लीकेशन की बात कर रहा है, एक्स एंड वाई। अब ये दो फंक्शंस हैं।
आपस में मिल रहे हैं, क्या बना रहा है, एफ ऑफ टी एंड जे ऑफ टी। पहले भी आपको कहा था कि ये आप चेंज कर सकते हैं, टी कभी होगा, कभी टीटा होगा, कभी एक्स होगा, कभी क्या होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, तो अब ये टी जो है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, एक टाइम को डिनोट करता है। अब टाइम किस तरह है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है डिस्टेंस भी लेता है और टाइम भी लेता है। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे जो है ये टी जो होता है ये टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, अब इन एप्लीकेशन में, इन दिस एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस टी में be restricted to an interval, to an interval, to an interval. I is equal to f of a and b, or I is equal to a to infinity, etc. Sorry. अब इसी एप्लीकेशन में टी जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है टू एन इंटरवल। आई जो होता है ये ए टू बी हो सकता है, ए टू बी सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई, इसी तरह आप इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब ये क्यों जा सकता है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम में एक पोजीशन को कवर करता है, लेकिन टी जो होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, टी हमारे पास एक अब ये क्या नाम है यार, ये हमारे पास पोजीशन कहलाएगा, सॉरी डोमेन। ये आई जो होता है ये एक किसी ख़ास डोमेन में काम करता है। अब मिसाल के तौर पर किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं तो ये जा रहा है ए से टू बी, अब ये एक पोजीशन हो गया है। अब बी से जा रहा है सी पे तो ये दूसरा पोजीशन इसका हो गया है। लेकिन यहाँ से लेकर ए टू बी जो होता है आपकी टी जो होती है ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि ए से बी तक जितना टाइम लेता है तो वो हमारे पास टी वेरिएबल कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू है एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू है जे ऑफ टी। अब दिस पर इसी पैरामीट्रिक में, सॉरी इसी वेरिएबल में, वेरिएबल टी जो होता है ये हमारे पास इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक, सॉरी पैरामीटर फॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन, for the parametric equations. And our I जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, is the domain
आई हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी एफ टी। अब दो फंक्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास, t जो होता है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, टाइम को। अब इसी t को क्या कहलाएगा, पैरामीटर। पैरामीटर ऑलरेडी आप लोगों ने अगर कोडिंग की कॉन्सेप्ट हो कि पैरामीटर किस तरह काम कर रहा है, पैरामीटर एक वेरिएबल होती है जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास करती हैं। और ये हमारे पास टी अब जो है ये हमारे पास एक पैरामीटर कहलाएगा, और आई जो है ये हमारे पास डोमेन होगा। डोमेन क्या है कि ये मिसाल के तौर पर आप प्रैक्टिकल में एग्जांपल ले लें कि ये पॉलिटिकल डोमेन से हैं और ये एजुकेशन डोमेन से है, और ये मुख्तलिफ़ तरह के जो डोमेन होते हैं ये आपको एक डोमेन डिनोट करता है आई। ठीक है, तो अब इसी चीज़ पे हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट जो होता है किस तरह फाइंड करते हैं, कितना डिस्टेंस या सॉरी टाइम। यहाँ पे हमारा फोकस जो होता है ये डिस्टेंस पर नहीं होता, टाइम पे होता है। इस पे अलग से एक टॉपिक है कि हम इसका डिस्टेंस या एरिया, आर्क, सरफेस, ये चीज़ें किस तरह मालूम करेंगे, वो फिर आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे हम टी पे फोकस करेंगे कि टी जो है ये हमारे पास टाइम है और इसको हम किस तरह एक इक्वेशन में किस तरह पुट करते हैं और किस तरह डालते हैं। तो एग्ज़ाम्पल करते हैं, मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल ग्राफ दी पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब ये फंक्शन जो है ये आपको गिवन होंगे, x इज़ इक्वल टू है टी का स्क्वायर प्लस 1, और y जो है y इज़ इक्वल टू है -2 -3, और ये आपके पास लिमिट गिवन होगा लेस देन -2 लेस देन है t माइनस देन है 3। अब इसी इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस है x एंड y, और ये जो होता है t हमारे पास लिमिट होगा कि -2 से लेस नहीं होगा और 3 से ग्रेटर नहीं होगा। अब इसी को अगर हम ग्राफ करना चाहें तो किस तरह करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में, अब टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास ये है, मिसाल के तौर पर यहाँ से ये ले रहे हैं, यहाँ पे 0 करें और यहाँ पे -1 करें और यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 and 2 3। तो अब ये हमारे पास टाइम हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसी टाइम में किस तरह ये ग्राफ ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी को अगर हम ग्राफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल किस तरह बनाएंगे, उसके लिए t, x एंड y। अब ये चीज़ें जो है x इज़ इक्वल टू टी का स्क्वायर, ये हमारे पास ये है, या यहाँ पे आप लिख भी सकते हो टी का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे y हमारे पास क्या आ जाएगा -2 t -3। तो ये हमारे पास ये चीज़ होगा। अब यहाँ से लेकर 0, अब 0 पे हमने t ले लिया है, यहाँ पे मैं -1 लेता हूँ और यहाँ पे -2। अब इधर से मैंने इसकी वैल्यू ले ली, सॉरी अब यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू ले ली है -1 एंड -2 तक। यहाँ से 0
और -1 एंड -2। अब यहाँ से ऊपर की वैल्यू ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3। अब ये t की वैल्यू हमारे पास निकल आई। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना होगा, नेक्स्ट हमें इसी वैल्यू को हम x इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ से एक अलग इसमें पुट करते हैं किस तरह के x का फंक्शन जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, t का स्क्वायर प्लस 1। अब 0 अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1। 0 का स्क्वायर प्लस 1, जब भी बेस 0 का हो उसका पावर चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो, जितने भी हों तो वो किस चीज़ के बराबर होगा 0 का बराबर होगा। तो ये हमारे पास 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो इसकी निकल आ रही है वो 1 है। अब इसी में हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, सॉरी -1 करते हैं, -1 का स्क्वायर। अब ये किस चीज़ में पुट कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल आएगा। अब यहाँ पे -1 है, जब भी ऊपर स्क्वायर आ जाए, ये स्क्वायर 2, या यूँ समझ ले कि जब भी इवन नंबर आ जाए तो इसका बेस अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चलेगा, और एक का स्क्वायर जो होता है वो उसी एक का बराबर होता है। तो हमारे पास 1 आ जाएगा, +1 = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही 2 का। अब इसी में हम -2 पुट करेंगे। -2 जब इसी फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1। पहले भी कहा था कि अगर इवन हो तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर सॉरी इवन नंबर है, ऊपर अगर आड होता तो ये माइनस हम इसी तरह लिखते, लेकिन ये इवन नंबर आ रहा है। इवन जब हो तो ये नेगेटिव का साइन जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 + 1 = 5। -2 में हमारे पास 5 आ रहा है। अब नीचे की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 0 से ऊपर वैल्यू सर हो जाए। अब 1 अगर हम इसी इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर उसी 1 का बराबर होता है, प्लस 1 = 2 का हो जाएगा। अब 2 अगर इसी फंक्शन में हम पुट करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 का बराबर होगा, प्लस 1 = 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास 2 का आ रहा था, 1 जब हमने पुट किया है तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2, और जब 2 पुट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू 5। ठीक है। अब 3 अगर हम पुट करें इसी इक्वेशन में तो हमारे पास क्या निकल आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 = सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 3 इसका स्क्वायर अगर हम ले ले तो 9 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर का मतलब है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें आपस में, यूँ 3 × 3, 2 बार जब मल्टीप्लाइड हो जाए तो हमारे पास 9 हो जाएगा, = 10। तो यहाँ जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू 10 निकल आई। ठीक है। अब ये तो हमने x की वैल्यू मालूम की है। अब y की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, उसके लिए अलग इसको रफ करते हैं। y = हमारे पास किस चीज़ की -2 -3। ठीक है। अब इसी में आप वैल्यू पुट करें। जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो पहला आप इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या है टी का सिंपल टी। तो ये हमारे पास 2 टी की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 - 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाइड हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, -3 सिर्फ वैल्यू निकल आएगा।
ठीक है, ये इसी के साथ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाइड हो जाए तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो ज़ीरो की वैल्यू जब हमने पुट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू -3 आई। अब -1 अगर हम पुट करें, -2 ये तो इसी फंक्शन का है, t की जगह हम -1 पुट करते हैं। -1 पुट किया है, -3, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 2 रह जाएगा और -3 हो जाएगा। सॉरी इसका वो कर दें, ये इसे निकालें -1। जब भी हमने यहाँ पे -1 का वैल्यू पुट किया है y फंक्शन में तो हमारे पास वैल्यू -1 के बराबर आई। ठीक है, अब -2 को इसी y की इक्वेशन में पुट करें। -2 को अगर हम पुट करें तो हमारे पास -2 तो खुद है -2 और ये -2 इसके साथ पुट हो जाएगा और -3 खुद आया, t की जगह हमने -2 पुट किया और -2 ऑलरेडी खुद है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 -3, तो ये हमारे पास 1। जब भी हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी भी या नीचे वाली वैल्यू भी इसी में पुट करते हैं, वैल्यू को स्किप करते हैं। अब देखिए ऊपर मैंने वैल्यू पुट की है इसमें और इसी तरह इसको कैलकुलेट किया है, आप इसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन y फंक्शन की और x फंक्शन की हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब इसी से हमने क्या करना है, इसी से हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब पहले तो ये देखें कि ग्राफ में हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास x के लाएगा और ये x और ये y प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जब ड्रा करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो की है, ज़ीरो यहाँ पे, और फिर हम इसी वैल्यू को देखेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू को देखें या इसी को देखें, जब हमने 0 पुट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब यूँ समझ ले कि 1 हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, 3 हो रही है। पहले मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसी तरह पुट करता हूँ, -1 -2 -3 -4। अब इसी तरह ये जाता रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 या 7 8 करते हैं, 7 -9। ठीक है, बीच में यहाँ पे 6 भी है और यहाँ पे 8 भी है। मैं सिर्फ वैल्यू आगे बढ़ाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ की शक्ल आई। अब 0 जब हमने पुट किया है तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 एंड -3। x की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास x, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। -3 का मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से भी सीधा लाइन ले लें और यहाँ से भी सीधा लाइन ले लें, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने -1 पुट किया है तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल आ रही, 2 एंड -1, मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ से सीधा लाइन ले लें और यहाँ से, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है। 1 पॉजिटिव में आ रहा है,
यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ से लाइन ले लें यहाँ पे और यहाँ से ले लें यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। x हमारे पास y हमारे पास 1 आया है यहाँ पे, और x जो है वो हमारे पास 5 का आ रहा है। यहाँ से लाइन ले लें और यहाँ से, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट आगे वैल्यू के जो है वो हमारे पास 2 एंड -5 आ रहा है, मतलब x जो है वो हमारे पास 2 है और y जो है वो हमारे पास -5 है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, मतलब यहाँ पे, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -7 है, तो -7 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से लाइन ले ले यहाँ और यहाँ, तो ये पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है। लास्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है, यूँ समझ ले कि ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास -9 है। अब -9 यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यू और भी है और ये 10 का है, इसी के साथ सीधा लाइन लगाएं, ये आगे बढ़ रहा है, 10 की वैल्यू हमारे पास आ रही है और ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे समझ ले कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इधर सीधा। तो एक पॉइंट हमारे पास ये बना, एक पॉइंट हमारे पास ये बना, एक पॉइंट हमारे पास ये बना, एक पॉइंट हमारे पास ये, और ये इसी तरह। तो अब लाइन ड्रा करें तो हमारे पास इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसी ग्राफ पे आप वैल्यू भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट जो है वो इधर हमारे पास क्या है 5 एंड इसकी वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास 5 एंड 1 का पॉइंट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 एंड -1, 2 एंड -1, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है 1 -3, ठीक है। ये यहाँ से हम डाल रहे हैं, ये मुख्तलिफ वैल्यू जो है आप इधर पुट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस चीज़ की समझ आई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।